हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल आत्म कहानी में, आत्म कहानी में। ओके फ्रेंड्स, तो हम आंसू नारी जीवन की किताब को रीड कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके कई सारे एपिसोड चैनल में आ चुके हैं। आप वहां से भी छूटी हुई स्टोरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद से आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। ये एक दिल को दहला देने वाली कहानी है, एक अनसुनी कहानी जो सबको लगे अपनी ही जानी पहचानी फ्रेंड्स। ठीक है, जिस लाइन पे हमने पिछली वीडियो में खत्म किया था उसी लाइन से हम यहाँ पे शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो पति के कारागार जेल में होने के बाद पति के जो भी जिगरी लोग, जिगरी दोस्त थे, वो सारे टीम घर पर बार बार आते थे। तो अन्नू और उसकी माँ को ऐसा लगता था कि वो लोग घर पे आए हैं तो कारागार जेल में पति की हालत की कोई सूचना बताएंगे, या वकीलों से जुड़ी कोई खुशखबरी या कोई भी बात बताएंगे, या कोई तो चिंता मुक्त जानकारी उनसे मिल पाएगी। इस खुशी में अन्नू और उसकी माँ खुश हो जाती थी। और जो जिगरी दोस्त लोग आ रहे हैं पूरा टीम बना के घर पे, उनके लिए चाय नाश्ता का व्यवस्था किया जाता था। तो वो लोग हर बार आते थे, जल्दी जल्दी आते थे, पर कभी भी कोई भी बात या वकील से जुड़ी या कारागार जेल में पति की परिस्थिति से जुड़ी कोई भी बात नहीं करते थे। ठीक है, और ना ही अन्नू और उसकी माँ और छोटे से बच्चे को इस टाइम किस परेशानी से गुजर रहे हैं, उनके पास खाने को कुछ पीने को है या नहीं, उस चीज को लेकर भी कोई मदद नहीं करते थे। वो जब भी आते तो सिर्फ और सिर्फ पति की ही गंदी काली करतूतों के बारे में बताते और ठट्टा मार के उसके बारे में हंस के चीजों को बोलते। पति और पति के परिवार को बहुत ही गंदी गंदी बातें बोलते हुए चीजें करने आते थे घर पे, पर कभी भी मदद नहीं करते थे और ना ही कोई सूचना बताते थे। जब भी आते तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही बातें करने आते थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसी ही बातों को लेके अनु ने केकेसी को बोल दिया कि भाई, हमने पहले भी आपको ये सारी चीजें बताने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोगों ने हमेशा हमें ही गलत ठहरा दिया। वहां पे केकेसी एकदम गुस्सा होके, आंखें लाल करके और गर्मी से दिखाते हुए सभी लोगों के सामने कहने लगे कि नहीं नहीं, तुमने हमें कुछ नहीं बताया, ना हमारी पत्नी को कुछ बताया। इस तरीके से वो वहां पे तमाशा करने लगे घर पे ही, और तमाशा करते करते घर के गेट के सामने पहुंच गए। इस चीज से अनु बहुत ही घबरा चुकी थी, डर चुकी थी। ठीक है, कि ये लोग इस तरीके का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके आगे हम फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं। फिर केकेसी कहते हैं, सबसे ज्यादा इसकी बड़ी बहन और माँ गंदी है। इस तरीके के शब्द वो दोस्त कह रहा है जो पति के सबसे ज्यादा जिगरी दोस्त। ठीक है फ्रेंड्स, फिर केकेसी कहते हैं, सबसे ज्यादा इसकी माँ और बहन गंदी है, मतलब पति की। ठीक है, तब तक दूसरे दोस्त कहते हैं, इसके बेटा के जन्मदिन सन 2015 से और सन 2015 27 दिसंबर पे भी भाभी को लेकर घर में झगड़ा क्लेश हुआ था। इसने सारी गलती अपनी बीबी की ही बताई, अपनी पत्नी की ही बताई थी, और बोला कि वो पागल है। इसको हम लोगों से साफ साफ कहना चाहिए था। मतलब जो दूसरे दोस्त थे वो कह रहे हैं कि जब अनु के बच्चे का जन्मदिन था सन 2015 में 27 दिसंबर को, तो भाभी को लेकर जो भी झगड़ा हुआ था घर में, तो इस वाली बात को इसने हम लोगों को बताया और कहा कि ये मेरी पत्नी पागल है, इसलिए वो इस तरीके की हरकतें चीजें करती है। तो वो दोस्त कह रहे हैं कि इसने मेरे को ऐसा बताया, पर इसको हम लोगों को साफ साफ कह देना चाहिए था ना, कि हमें कैसे पता चलेगा। और ये तो अपने घर के अंदर ही सारी बात केकेसी को बताता है। मतलब उनका कहना था कि घर के अंदर की जो भी बातें हैं वो हर वक्त केकेसी को बताता है। इस तरीके की बातें जिगरी दोस्तों ने वहां सोफा पे बैठ के कही। ठीक है फ्रेंड्स, घर आके बताता है और सारी गलती अपनी बीबी की ही, अपनी पत्नी की ही बताता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसने अपने घर के अंदर की कोई भी बात, अपने घर में घटित हुई कोई भी बात केकेसी को ना बताया हो। मुझे कौन से खड़े रोता। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस तरीके की बातें उन जिगरी दोस्तों की खत्म हुई। उसके बाद ऐसी बातें सुन अनु के कलेजे में जैसे कई सारे किसी ने बार कर दिए हों, इस तरीके की चीजें उसके अंदर हुई। तो
उसको मैं अपने ऊपर लेके आपको बताती हूँ। मुझे कोने में खड़े रोता देख तब मम्मी ने उस बात पर सफाई दी, सिर्फ जन्मदिन वाली बात को सही सही बताया। फिर से पति के दोस्त बोले, वो तो आप लोगों को बहुत गलत बताता है। जब तक आप हमें अपने बारे में सही सही नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। उसके बताए हुए तो हमें भी यही लगेगा कि आप लोग ही गलत हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी ये लोग आते, इस तरह की बातें ये जिगरी दोस्त लोग घर पे आके करते थे उन दौरान। तो जब भी ये लोग आते, एक नई बातें होती। हर बार घर में दुख में और दुख बढ़ जाता था। हर बार घर में दुख भरे माहौल में और दुख बढ़ जाता था। मैं पति के दोस्तों के मुंह से अपने ही घर गृहस्थी के अंदर की बातें सुन सुनकर और दुखी हो गई थी। मैं सोचती कि खुद को कारागार जेल में मैं सोचती थी कि खुद तो कारागार जेल में है और मुझे भी सब लोगों को बीच पागल बना रखा है, पागल साबित कर रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर एक दिन मैंने मदद के लिए केकेसी को फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। कई सारे फोन करने के बावजूद भी उन्होंने नहीं फोन उठाया। मैसेज भी किया पर उनका कोई जवाब नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, तब हमने बिहारी लड़के को फोन करके सारी बात बताई। बिहारी लड़का बोला, भाभी मुझे सब पता है। जिसने भी भैया और आपके घर पर मतलब जितने भी भैया लोग, मतलब जिगरी दोस्तों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जितने भी भैया लोग आपके घर पर आए थे वो सब केकेसी भैया की गलती ही बता रहे थे। भैया तो दोस्ती के नाते में भी भैया के ऑफिस का काम नहीं संभाल रहे हैं। मतलब उस बिहारी लड़के का कहने का मतलब ये था, पति का जो सबसे ज्यादा जिगरी दोस्त है वो उस समय पति के कारागार जेल में होने के बाद भी दोस्ती के नाते भी ऑफिस का कोई भी काम नहीं संभाल रहे, कोई भी चीज नहीं, बस उसको एक ही चीज सूझ रही।